Today you must be curious to know why I'm making this video in this open terrace wearing a mask. This is because of today's topic. Today I'm going to tell you the scientific reasons behind the safety of flights, trains, buses or cars. Today I'm going to tell you which mode of transport you should choose and which to omit. तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए सही है. मोस्ट ऑफ द ट्रांजिट कंपनीज आर अपडेटिंग देमसेल्फ सेइंग दे आर इन कंटिन्यूअस क्लीनिंग प्रोसेस एंड वी थिंक कि दिस क्लीनिंग इज इनफ फॉर अस टू डिसाइड विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू चूज एंड विच टू ओमिट. बट टुडे मैं आपको कुछ साइंटिफिक रीज़न की वजह से कुछ साइंटिफिक रीजन्स को कंसिडर करते हुए मैं आज आपको बताऊंगी कि किन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे हमें भरोसा करना चाहिए, किसे हमें ऑप्ट करना चाहिए और किसे हमें ओमिट करना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करती हूँ. मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैंने ये चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन, ट्रेन, बस और कार को चार कैटेगरी में रखा है एंड विथ ईच एंड एवरी साइंटिफिक रीज़न को रख के मैंने उन्हें ग्रेडिंग की है. relatively safe, intermediate and relatively unsafe. तो ये जो फैक्टर्स है जिनके बेसिस में मैंने उनकी ग्रेडिंग की है वो है नंबर 1 एयर फिल्टर्स. तो एयर फिल्ट्रेशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज़्यादा सेफ है इन चारों मीडियम में मैं आपको बताती हूँ. मैंने रखा है एयरप्लेन को रिलेटिवली सेफ. द रीज़न इज़ एयरप्लेन्स दे हैव हेपा फिल्टर्स जो कि वायरसेस को फिल्टर करने के लिए इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ. हेपा फिल्टर्स कैप्चर मोर देन 99% ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स और इसलिए एयरप्लेन्स को मैंने रिलेटिवली सेफ रखा है. सेकेंड कैटेगरी कम्स द ट्रेन जिसको मैंने इंटरमीडिएट ग्रेडिंग की है. द रीज़न बिहाइंड इज ट्रेन्स में हमें लगता है ओवर क्राउडिंग की वजह से हम ना जाएं, बट मैं आपको बता दूं इनमें भी काफ़ी अच्छी एयर फिल्टर्स होती हैं एंड दैट इज़ MERV 13. ओके, MERV 13 इज़ रिकमेंडेड फॉर वायरस, बट अभी भी काफ़ी ऐसी ट्रेन्स हैं जो फिल्टर्स लगाने में काफ़ी हद तक अडेप्ट नहीं की हैं. उन्होंने काफ़ी ट्रेन्स में एयर फिल्टर्स नहीं हैं, इसीलिए मैंने उसे इंटरमीडिएट लेवल रखा है. बट मोस्ट ट्रेन्स जो अच्छी ट्रेन्स है उसमें MERV फिल्टर्स लगाए हुए हैं, MERV 13 फिल्टर्स लगाए हुए हैं जो कि वायरस के लिए काफ़ी अच्छी साबित होती है. देन वी कम टू नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ बस. बस को भी मैंने इंटरमीडिएट ही रखा है. अच्छा, आप सोचेंगे यदि शॉर्ट डिस्टेंस हम बस से ट्रैवल करते हैं तो विंडोज़ हमारे ओपन रहते हैं और काफ़ी हद तक वेंटिलेशन रहता है एंड सो वी फील सेफ. बट वॉट अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस बस रूट्स जिसमें हम काफ़ी दूर जाते हैं बसेस से, वो AC बस कितनी सेफ है हमारे लिए. सो बसेस इंटीरियर एयर इज़ रीसर्कुलेटेड आफ्टर पासिंग थ्रू MERV फिल्टर्स. तो जैसे हमने ट्रेन में MERV 13 फिल्टर्स पाया है वैसे ही बसेस में MERV फिल्टर्स लगे रहते हैं और एयर कंटिन्यूसली उससे फिल्टर्ड होता है. इसलिए मैंने AC बसेस को भी इंटरमीडिएट लेवल दिया है, वेयर इज शेयर्ड कार्स को मैंने रिलेटिवली अनसेफ दिया है. द रीज़न इज मोस्ट कार एयर फिल्टर्स आर डिजाइन टू फिल्टर जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स बट नॉट वायरस, सो दे आर नॉट सुटेबल फॉर एनी वायरस. मैं आपको बता दूं कोविड-19 की प्रॉब्लम हमें जितनी बड़ी लगती है उससे काफ़ी हद तक वो बड़ी है, क्योंकि जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं जिनके थ्रू कोविड फैलता है यदि वो स्मॉल रहते हैं सो दे आर कॉल्ड एरोसोल्स एंड दे हैंग इन द एयर, while if the air particles are big enough they fall onto the ground. okay, और ग्राउंड पे वो 6 फीट तक प्रेजेंट रहते हैं. तो इसीलिए जितनी बड़ी हमें प्रॉब्लम दिखती है कोविड की उससे काफ़ी हद तक वो बड़ी है. सो वी शुड डेफिनेटली बी वेरी केयरफुल while choosing a mode of transport. Second category comes the ventilation. वेंटिलेशन में मैंने एयरप्लेन को रिलेटिवली
सेफ रखा है। अब आप सोचेंगे टोटली विंडोज क्लोज्ड रहते हैं फ्लाइट्स में, एंड व्हाई देन आई हैव प्लेस्ड इट in relatively safe. The reason is planes have a mix of 50% outside air and 50% of filtered air with 20 to 30% of air changes per hour. तो 50% आउटसाइड एयर हमेशा फ्लाइट में एंट्रेंस उसकी एंट्री होती रहती है, और 50% जो हमारी इंटरनल एयर है उसमें से भी 50% जो है वो फिल्टर्ड होता रहता है, और 20 to 30% एयर बाहर की तरफ जाता रहता है. सो वेंटिलेशन कंटिन्यूसली गोज ऑन इन एन एयरप्लेन, एंड सो आई हैव केप्ट इट really safe, relatively safe. Now we come to train. Again, train is also relatively safe according to the ventilation. Trains replace air about 18 times per hour, and some of the trains have windows open, so ventilation is not a problem in trains. Then we come to buses, and that have kept an intermediate level. Some buses gain fresh air via ceiling vents, windows and door opening, but as we know कितनी बार overcrowding की वजह से काफ़ी हद तक ventilation नहीं हो पाती, so it is an intermediate level. Then we come to shared cars, and that is I have kept it totally safe, relatively safe, because ride-share passengers can open windows so that they can take outside air. So ventilation की शेयर कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then we come to the third category, that is seat spacing. Intermediate मैंने एयरप्लेन्स को सीट स्पेसिंग में इंटरमीडिएट रखा है. आप अच्छी तरह से जानते हैं क्यों? बिकॉज ऑल्दो सम एयरप्लेन्स हैव रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूपेंसी बट दे डू नॉट गारंटी 6 फुट स्पेसिंग. तो जो कि 6 फुट की स्पेसिंग उनकी नहीं गारंटेड होती है, और इसीलिए हम इसे इंटरमीडिएट लेवल पे रखे हैं. देन वी कम टू ट्रेन्स विच इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट लेवल, बिकॉज trains generally have limited capacity but overcrowding cannot be avoided. Overcrowding chalti rehti hai, so it is intermediate. Then buses are unsafe because no occupancy restriction is followed in buses. तो इसलिए भीड़ होने की वजह से it is very unsafe. Now we come to Uber or Ola shared cars. Those have restricted carpool rides but impossible to maintain 6 foot डिफरेंस, एंड दैट इज अ रीजन क्यों हमने कार को भी अनसेफ कहा है, शेयर कार्स. देन वी कम टू द लास्ट कैटेगरी, दैट इज मास्क पॉलिसी. इंटरमीडिएट है हमारी एयरप्लेन्स मास्क पॉलिसी में. क्यों? बिकॉज मेनी एयरलाइंस रिक्वायर मास्क बट दिस रूल इज नॉट ऑलवेज एनफोर्स्ड, एज जब खाने की बारी आती है सो एवरी वन इज अलाउड टू ओपन देयर मास्क. सो वी हैव केप्ट इट इन इंटरमीडिएट रीडिंग. Then we come to trains. Trains is also intermediate because mask is compulsory but enforcement is not guaranteed. Bus is quite, you can say intermediate because same problem. Although mask बोला जाता है but कितना enforced है we have no idea. But cars, share cars are safe in mask policy because passengers can refuse the ride if they find their driver unmasked. So ये 4 कैटेगरीज थी, एयर फिल्ट्रेशन, वेंटिलेशन, सिटिंग कैपेसिटी एंड मास्क पॉलिसी, जिसकी बेसिस में मैंने आपको बताया कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए सेफेस्ट है इस कोविड-19 सिचुएशन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.